नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिव्य खजराट श्री ऋषभदेव स्वामी की, देवादिव्य खजराट श्री शत्रुंजय के मूल नायक तीर्थ शांतिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश प्रभु महावीर स्वामी की, पांडव आदि महामुनिराज यहाँ से मोक्ष पधारे, उनके पावन पुण्य चरणों में उनकी बारंबार वंदन करते हुए परम पूज्य मुनि कुंजर आदि सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य महावीर कीर्ति जी महामुनिराज की, परम पूज्य वात्सल्य विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य शेष तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव की, सिद्ध सत्तुंजय सिद्ध क्षेत्र की, उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आचार्य भगवान का यह विशाल संघ अहमदाबाद चतुर्मास संपन्न करते हुए अनेक अनेक नगरों में धर्म प्रभावना करते हुए घोगा अतिशय क्षेत्र जो अति प्राचीन जहाँ जिनबिंब हैं, जिसका इतिहास है कि राजा श्रीपाल धवल सेठ ने अपने कुकृत से उनको गिरा दिया था और वो तैर करके वहाँ आए हुए थे और सहस्त्रकूट चैत्यालय का दर्शन उनने जैसे स्पर्श किया तो सहस्त्रकूट चैत्यालय खुल गया था। वहाँ दर्शन किए। ऐसा अतिशय युक्त एक होगा अतिशय क्षेत्र जहाँ आचार्य भगवान के मंगलमय सानिध्य में 7 वर्ष पहले कुमार भाई ने आज भावनगर की सकल समाज ने ये संकल्प लिया। आचार्य भगवान का एक ही दिन के लिए यहाँ कुछ प्रवास हुआ था, 1 या 2 दिन के लिए, और जीर्ण शीर्ण अवस्था में जिनालय थे। आचार्य भगवान ने सहज ही मार्गदर्शन दिया। ये अतिशय युक्त जिनबिंब है चतुर्थकालीन, यहाँ इनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो सकल समाज ने और कुमार भाई ने सब निर्णय किया कि यहाँ निश्चित ही भगवान का मंदिर विशाल होगा। वो संकल्प 7 वर्ष बाद पूर्ण हो गया और आचार्य भगवान के मंगलमय सानिध्य में विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई, जो सारी देश दुनिया के लिए एक आश्चर्यप्रद हुए। जहाँ एक भी घर जैन परिवार नहीं, वो भी समुद्र के तट पर, ये भारत में क्या पूरे विश्व में जैन मंदिर एक इकलौता जिनालय है, वो भी अतिशयकारी, वो भी इतिहास प्राचीन है। ये अतिशय युक्त जिनालय जहाँ हम सब यदि वंदन करने जाते हैं तो हमारा भी कल्याण होता है। भीतरा प्रतिमा हमें भी अंतर्मुख होने की प्रेरणा देती है, हमें भी अपने स्वरूप की ओर दृष्टि बनाने के लिए उत्साहित करती है कि तुम भी अपने निज आत्म तत्व की आराधना करो तो प्रभु हो सकते हो। यानी आचार्य भगवान वहाँ से विहार करते 2 या 3 दिन में पवित्र क्षेत्र शत्रुंजय, इसको पालिताना बोलते हैं, पवित्र क्षेत्र जहाँ 3 पांडव इस धरा से मोक्ष हुए और 5 पांडवों ने तपस्या की, वो 2 पांडव सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त हुए। आप विचार करो कि 3-5 पांडव तपस्या कर रहे हैं। जैन धर्म में कैसी व्यवस्था है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। आप यदि परिवार का भी थोड़ा सा भी राग करते हैं तो भी मुक्ति में बाधक हो सकते हैं। वस्तु व्यवस्था में कहीं समझौता नहीं होता है। ये जैन दर्शन है ज्ञानियों। 5 पांडव साधना में लीन है, ध्यान साधना में लीन है, और दुश्मन ने आके उनके ऊपर
लोहे के गरम गरम कड़े आभूषण पहना दिए। 3 पांडव मुनिरात तो आत्म ध्यान निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और 2 पांडव को ध्यान आया कि मेरे भाई पर क्या बीत रही होगी। बस इतना सा ये शुभ भाव ही था, वो इतना सा विकल्प। कहते हैं 3 पांडव तो निर्विकल्प समाधि के बल से केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए, और 2 पांडव सर्वार सिद्धि को प्राप्त हो गए। चेतन विचार करो, इतनी बड़ी साधना, वो निर्वाण को प्राप्त हो सकते थे, पर थोड़ा सा राग का भाव आ गया तो उनको सर्वार सिद्धि की जेल, अब जेल ही कहेंगे, जो उतना तो मोक्ष तो जाना ही है, निश्चित है। सर्वार सिद्धि के बाद यहाँ आएंगे मनुष्य पर्याय में, और दीक्षा लेते ही उनको भी केवल ज्ञान होगा, निर्वाण की प्राप्ति होगी, नियम है। क्योंकि सर्वार सिद्धि में रहने वाला जीव या पहुंचने वाला जो जीव होता है, कोई सामान्य जीव नहीं होता है। मुनिराज की अवस्था में उत्कृष्ट तप साधना से जो पुण्य का अर्जन होता है, थोड़ी कमी रह जाती है निर्वाण में, वो है सर्वार सिद्धि में पहुंचता है। ज्ञानियों, ऐसे पावन भूमि जहाँ हम निर्वाण कांड पढ़ते हैं, आप सब पूरी दुनिया में भगवान की जब निर्वाण कांड की आराधना होती है, जब अर्घ चढ़ते हैं, लाड़ू चढ़ते हैं, तब वहाँ ये शत्रुंजय का भी नाम आता है। और आप देख रहे हैं विशाल जिनालय हैं श्वेतंबर भाइयों के, और विशाल उन्हें वहाँ जिनालय बने हुए हैं। वहाँ अपने भगवान शांतिनाथ स्वामी का भी एक अद्वितीय जिनालय, जो बड़ी अमनोज्ञ प्रतिमा वहाँ विराजित हैं। 5 पांडवों के भी जिनबिंब अभी पिछले कुछ वर्ष पहले प्रतिष्ठा हुई थी यहाँ। तो ज्ञानियों, हमें अपने आचार्य भगवान के मंगलमय सानिध्य में जो कोई भी आता है उसका बेड़ा पार होता है। अभी जैसे भी दिल्ली वाले भैया सुधीर सागर जी के अंकुर जी उनके पुत्र हैं, सुपुत्र, तो कह रहे थे कि हमारे कुल पर एक बड़ा उपकार हुआ है। हम कह सकेंगे गर्व के साथ, हम ये बोल सकेंगे सारी दुनिया में, या हमें हमारी पीढ़ी आएगी वो याद करेगी कि हमारे कुल में भी पंडित तो हुए, पंडित के साथ निर्गंथ मुनि भी हुए हैं, जिन भगवान पंच परमेश्वर में आने वाले हैं। ये निश्चित है, गुरुओं के उपकार के बगैर ये काम संभव नहीं होता है। और आचार्य भगवान भी इतने दयालु, उनने कहा मुझे मुनि दीक्षा ही लेना है। आचार्य भगवान ने क्या देखा, उनको क्षुल्लक तो छोड़ दिया और निर्गंथ मुनि बनाया। और मैंने देखा है रास्ते में बिहार में रहे, गिरनार जी के बिहार में थे, वो बड़े सहनशील भी थे और धर्म के प्रति, अपनी साधना के प्रति अड़ग थे, और बहुत सारे नियम उनके थे, और मुनि पद तो था ही, मुनि जीवन तो था ही। तो पूरी साधना करते हुए बांसवाड़ा में, कहते हैं आचार्य जी ने अभी जो बताया था, रात्रि में तो उनकी समाधि हुई, बड़े साम भाव से हुई, कोई आकुलता नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं। ये निश्चित ही है, भावना का फल जरूर फलता है। ज्ञानियों, आप सब भी वो भावना भाव कि हमारी भी ऐसी उत्तम समाधि हो। मरण तो करना ही है, आज नहीं तो कल हर जीव को मरना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो निश्चय से तो आत्मा का कभी मरण होता ही नहीं। मैं त्रैकालिक हूँ, ध्रुव हूँ, अनंत चतुष्टय से संपन्न मेरा स्वरूप है, और अहेतुक हूँ, पर व्यवहार से 10 प्राणों का वियोग होता है। पर ज्ञानी ये व्यवहार वाले 10 प्राणों का वियोग जिस परिणामों के साथ होता है, वो परिणाम ही भव का निर्माण करते हैं, भव गति निर्धारित करते हैं। आप संक्लेशता से मरे हैं, आकुलता से जीवन जिया है, कषायों से युक्त जीवन जिया है, आप निमित्तों से प्रभावित होकर के जीवन जिया है, आपकी निश्चित कषाय परिणति हुई तो दुर्गति को प्राप्त होंगे। पर आपने भगवान महावीर की समता को अंगीकार किया है, क्षमा धर्म को धारण किया है, आकिंचन की साधना की है, तो आप निश्चित ही है आकिंचन की साधना का फल सिद्धत्व अवस्था होती है। सुधीर सागर जी अभी स्वर्ग में होंगे, सुधीर सागर जी अभी स्वर्ग में होंगे। अभी जो भी पंचम काल में समाधि लेते हैं ना, वो मोक्ष नहीं जाते हैं, नियम है। अब बोलो क्यों, इतनी विशुद्धि नहीं है, पर वो इतनी विशुद्धि तो उन्होंने अर्जित की है कि वो स्वर्ग में है।
अब वो आएंगे यहाँ कहीं मनुष्य पर्याय में निर्गंथ दीक्षा, वो संस्कार तो है ना, संस्कार फिर फलीभूत होते हैं। ध्यान रखना, धवला आदि ग्रंथों में कहा है, अभी 34 ठाणा ग्रंथ पढ़ रहे तो उसमें भी आता है, अंतर बताया था जीव का कि एक नरक गति से जीव निकल करके अंतर मुहूर्त का अंतर फिर नरक चला जा सकता। तो कैसे जाएगा? अंतर मुहूर्त के लिए निकल के मनुष्य के कहाँ आएगा और तुरंत फिर नरक में कैसे जाएगा? मनुष्य में आया और मर करके फिर नरक कैसे जाएगा? यानी नरक से निकल करके जीव मनुष्य पर्याय में आएगा, गर्भ में ही जन्म हुआ और गर्भ में ही मर जाएगा और नरक चला गया द्वार। अंतर मुहूर्त का अल्प अंतर बताया है, वैसे तो बहुत बड़ा अंतर, अर्थ पुद्गल परावर्तन और लंबा अंतर है, अनंत काल भी अंतर, पर अंतर मुहूर्त के अंतर में कहने का मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि संस्कार का कितना प्रभाव पड़ता है, पूर्णता के संस्कार का भी प्रभाव पड़ता है, अच्छे संस्कारों का भी प्रभाव पड़ता है। कूर कषाओं में जीने वाला जीव मर करके गर्भ में, आपको इस छोटे से मासूम बच्चे ने कौन सा अपराध किया है? कोई अपराध तो नजर आ ही नहीं रहा है। अभी कहते ना कोई बच्चे से कोई गलती हो जाए तो वो उसकी दुर्गति क्यों हुई? नहीं, गर्भ में है, माँ को भी पता नहीं बेटा आया है, कहते हैं गर्भ में आया और वहीं मरण को प्राप्त हो गया और नरक चला जाता है। यानी क्रूर संस्कार आत्मा को प्रभावित कर देते हैं, अच्छे संस्कार भी प्रभावित करते हैं। और ऐसे स्वर्ग में, ऐसे स्वर्ग का भी अंतर है, स्वर्ग में आया, स्वर्ग से आया मनुष्य पर्याय में आया और तो परिणाम निर्मल थे पर अल्प आयु थी, उससे भी स्वर्ग में देव बन जाता है अंतर मुहूर्त के अंतर से। ज्ञानियों, हमें अपने जानन स्वरूप की दृष्टि करनी होगी। कल स्वाध्याय मैंने कर रहा था, उसमें बहुत अच्छी बात आई थी कि अपनी आत्मा को कैसे ग्रहण करना, प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करना। ओहो चेतन, अपने आत्म स्वरूप को कैसे ग्रहण करना है, मेरा स्वरूप क्या है? प्रज्ञा से जानो कि मैं चैतन्यमयी हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, चैतन्यमयी मात्र मैं हूँ और कुछ भी मैं नहीं हूँ। संसार का वैभव मेरा नहीं, देह भी मेरी नहीं, कुटुंब भी मेरे नहीं, संबंधी मेरे नहीं, संसार का वैभव परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। चेतन, इस आत्म तत्व की दृष्टि करने से, प्रज्ञा से, भेद विज्ञान से अपनी आत्मा को तुम जान सकते हो। आचार्य भगवान उसी प्रज्ञा से अपनी आत्मा को जाना। ज्ञानियों, इस आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा जरूर बना के रखना। आप बहुत जिज्ञासु हैं, आपने बहुत जिज्ञासाएं पैदा की हैं। ये परिवार क्यों, ये धंधे पानी क्यों, संसार क्यों, बहुत सारी जिज्ञासा भी होती हैं, लोगों को शंकाएं होती हैं, पर एक जिज्ञासा ये भी रखना, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? चैतन्य, यदि इस अमूल्य पर्याय में मैं कौन हूँ ये नहीं जान पाए तो यहाँ तुमने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया तो कुछ भी नहीं मिला। समय हो रहा है, आचार्य भगवान के मंगलमय उपदेशों से हम सब लाभान्वित होंगे और सुधीर सागर जी महाराज जी का जीवन निश्चित ही मंगलमय हुआ है। उनकी समाधि उत्तम भावों से हुई थी, उनके वंदन हम करते हैं और निश्चित ही वो एक दिन और भी सदगति को प्राप्त हुई, निर्वाण को प्राप्त करें। आचार्य भगवान के पावन पुण्य चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमो।